हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम जो चीज़ें देखने वाले उनमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके जो है टॉपिक्स को हम देख लेते हैं, क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ जो है प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड केपलर्स लॉ का जो है क्या क्या कंसेप्ट है। फिर हम बाद में जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से रिलेटेड मोशन और उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड, उसका एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेलकम टू अकेड एक्सेल। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। देखते हैं बच्चों केपलर्स लॉ। तो केपलर जो थे उन्होंने 3 लॉ दिए प्लेनेटरी मोशन के। प्लेनेटरी मोशन से मतलब प्लेनेट के लिए ना, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए उनके मोशन जो है सन के अराउंड है ना। हमारे सोलर सिस्टम के लिए दिए 9 लॉज। तो क्या क्या लॉज है, काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद में ये लॉज जो है दिए गए हैं ना। तो उन लॉज को हम देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखें कि अगर हम देखते हैं प्लेनेट को केपलर के अकॉर्डिंग, वैसे जो है उन्होंने कहा है तो उसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और जो है वो सही भी है कि जो प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में, किसमें बच्चों, इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं ना। ऐसा इलिप्टिकल पाथ में मूव करते, और जो आपका सन जो होता है वो इसके फोकाई या फिर फोकस पर होता है ना। यहाँ पर क्या है, ये सन है, और कोई भी प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अलावा, इसके अराउंड, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं ना। वो क्या होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऐसे करके रिवॉल्व करेंगे। तो ये जो है ये फर्स्ट लॉ है। क्या कह रहे हैं, ईच प्लेनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स। इलिप्स के फोकस पर ये रहते हैं ना। तो इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पर इसको अगर हम कहना चाहें कि भाई आग इसको हम फील कर सकते हैं क्या, तो बच्चों बिल्कुल फील कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं, आप देख रहे होंगे मैंने वुलन पहना हुआ है, विंटर चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अभी जो है हम सन से दूर होंगे। अगर हम जो है बात करें, जब धीरे धीरे मौसम जो है नॉर्मल होने लगेगा, गर्मियाँ बढ़ने लगेगी, तब हम जब एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी तब उस टाइम पे हम क्या कह पाएंगे कि जो है सन जो है हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है ना। तो जो है सन क्या हो गया होगा, नज़दीक। तो मतलब कि अगर हम देखें तो जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है, तो जब अगर हम यहाँ पर देखें तो जब ये यहाँ पर है सन के सबसे ज़्यादा पास में, जैसे मैं अर्थ की बात कर लूँ, तो अर्थ जो है अभी यहाँ पर जो है अगर मान लो, तो इस जगह गर्मी होगी, और ऐसे जब ये दूर आएगी तो इस साइड पर क्या होगी, ये विंटर होने लग जाएगी है ना। इस धीरे धीरे गर्मियाँ कम होगी, ये विंटर आ जाएगी, देन जो है गर्मियाँ कम होगी, और फिर जो है समर्स चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो है मोशन इसका चलता रहता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि फिर जो है सर्दी गर्मी का मौसम तो हो गया, ये बारिश का मौसम, तो बारिश का मौसम जो है बच्चों हमें जो है किसकी वजह से नहीं है, प्लेनेटरी मोशन की वजह से नहीं है, वो अर्थ के खुद के एनवायरनमेंट की वजह से। जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेस है, जब वो मूव करती है, जैसे हम प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब वो मूव करती है, देन जो है वो वहाँ पर टेम्परेचर जो है बारिश की वजह की फॉर्म में जो है आपको दिखाई देता है। जैसे कि हम बात करें मानसून जो है, अगर हम बात करें मून पे या प्लेनेट की मैं बात करूं, तो जुपिटर है, जुपिटर पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है ना। तो अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, या फिर जो है मार्स की बात करें, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से जो है वहाँ पर जो है बारिश नहीं होती है। हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट है, इसलिए जो है यहाँ पर बारिश होती है। तो वहाँ पर भी इस तरीके का इफेक्ट तो रहता ही है, लेकिन सर जो बारिश वाला इफेक्ट है वो वहाँ पर भी नहीं होगा, है ना। तो पहली चीज़ ही हमने ये देखी। नेक्स्ट जो है दूसरा जो लो है, अभी देखो आप इसको जो है ऑब्जर्व करने में जो है काफ़ी टाइम लिया होगा उन्होंने, है ना। बाकी अगर हम और देखें दूसरा लो, सेकेंड लो क्या कहता है हमारा, यहाँ पर देखें
कि जो कोई भी प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम में जो एरिया ट्रेवल करता है, जैसे कि हम यहाँ माने कि मान लीजिए अभी यहाँ पर है अर्थ जो है यहाँ से ए से बी तक मूव करी, तो ये एरिया कवर किया, ये एरिया अर्थ ने कवर किया। और अगर हम बात करें उतने ही टाइम में, अगर हम देखें तो यहाँ पर अर्थ यहाँ से मान लीजिए ये उतने ही टाइम में ये इतना ए डैश बी डैश ये इतना एरिया, तो ये क्या कह रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया उतने ही टाइम में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर टाइम सेम है देन एरिया भी क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि एरिया वेलोसिटी या एरियल वेलोसिटी है ना, एरियल वेलोसिटी, एरिया पर यूनिट टाइम ट्रेवल जो किया जा रहा है वो इक्वल रहता है किसी भी प्लेनेट के मोशन में। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, देखें यहाँ पर एक बार मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक। इस जगह देखें तो यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस ये R1 बोल दिया, और जो लार्ज रेडियस है वो R2 हो गया। तो मीन जो रेडियस है ना, या इसको बोले क्या, मेजर रेडियस, मेजर रेडियस वो क्या है हमारी R2 है, माइनर रेडियस वो R1 है ना, और मीन रेडियस है ना, मीन रेडियस क्या है, मीन रेडियस R इजकल टू वो क्या होती है हमारे R1 प्लस R2/2 ऐसा। तो हम जो मीन रेडियस अगर लें तो जो है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर जो है इसको हम अज्यूम करें एरियल लो है ना, इसको जो है हम क्या नाम से भी जानते हैं, एरियल लो के नाम से भी जानते हैं ना। सेकेंड लो को क्या कह रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्विफ्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, यही कहा मैंने, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ये ट्रेवल करती है। दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें जो एरिया है वो जो था हमारे पास में एरिया 1/2, यहाँ छोटा एरिया जो हम ले रहे थे ना, इसको देखिएगा यहाँ पर जो छोटा एरिया जो ले रहे थे इसको देखें, तो ये जो छोटा एरिया है इसका रेडियस R है, और ये जो आर्क जो बन रहा है यहाँ पर ना, इसको अगर हम थीटा बोले तो ये जो आर्क जो होगा वो क्या होगा R d थीटा, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर ये हाइट हो गया और रेडियस R हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर डी थीटा। ये एरिया A हुआ है ना, या इसको मैं DA बोल दूं स्मॉल एरिया, तो DA/dt जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में 1/2 R स्क्वायर डी थीटा बाई dt, जो कि क्या हो गया 1/2 R स्क्वायर ओमेगा, है ना। और अभी हमने जो प्रूव किया है वो क्या है हमारे पास में, V इक्वल टू वी आर, या V इक्वल टू क्या होता है ओमेगा R, V इक्वल टू क्या होता है ओमेगा R, तो यहाँ 1/2 ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, ओमेगा हो जाएगा हमारा V/R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन 1/2 VR, तो DA/dt जो है किसके इक्वल आ गया V/R के। अच्छा, इसमें एक चीज और देखें, जो हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो क्या होता है MVR होता है ना, MVR होता है। तो M जो है हमारा क्या है यहाँ पर L/M, ये क्या हो गया VR हो गया है ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये L/2M इक्वल टू V/R/2, ये किसके इक्वल है DA/dt, किसके इक्वल है DA/dt के। और इसको देखें तो L/2M ये कांस्टेंट टर्म है हमारी, ये क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो ये जो है हमारा क्या होता है कांस्टेंट, इसलिए जो है हम क्या कहते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है हमारी, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों जो है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड लो जो है केप्लर्स थर्ड लो, वो क्या चीज़ है, इसको जो है हम अभी जब प्लेनेटरी मोशन पढ़ेंगे तब हम उसमें प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या, ये क्या कह रहे होते कि
जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है ना, तो इसका जो एवरेज जब हम ले, यहाँ पर जब हमने क्या ले लिया, इसका रेडियस, एवरेज रेडियस r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ले लिया रेडियस, देन जो है आपके पास में जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो उसकी मीन रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको जो है हमारे को देखना होगा कि ये जो है कैसे होगा, तो इसको हम प्रूव कर लेंगे यहाँ पर बाद में। जो है हम T1 बाई T2 इक्वल टू R1 बाई R2 है ना, यहाँ पर पावर कितना 2 और यहाँ पर पावर 3। अगर दो प्लेनेटरी मोशन के लिए देखें तो जो है हम इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब हम दो प्लेनेट्स दो अलग अलग सिचुएशन के लिए देखेंगे देन जो है इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इस जो है को याद रखेंगे, स्टेटमेंट जो है उसको देख लीजिए, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, जो है एवरेज रेडियस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो है हमारे कैलकुलेशन का पार्ट होगा, जो हम इसको देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन से बच्चों जो इसको हमारे को देखना है यहाँ पर, तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू केपलर प्लैनेट्स मूव्स इन, कैसे मूव करते हैं क्या, और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं क्या, नहीं करते हैं, है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन, इलिप्टिकल ऑर्बिट में विद सन एट एग्जैक्ट सेंटर, सन एग्जैक्ट सेंटर पर होता है क्या, नहीं होता है ना, ये भी नहीं होता है। थर्ड क्या है देखें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। थर्ड क्या, फोर्थ क्या हो गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन इट्स फोकी, है ना, फोकाई जो है ना, फोकाई पे होता ही, अभी हमने बात करी इसकी, ये जो है फोकाई पर होता है। देन जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है बात करने की किसकी, स्मॉल सैटेलाइट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज शोन, है ना, ऐसा आपको दिया हुआ है। मैं जो है यहाँ पर बना देता हूँ इसको, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में कह रहा है एल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है ये दिया हुआ है अबाउट सेंटर ऑफ द अर्थ एंड के इज काइनेटिक एनर्जी, के जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम जो है दो अलग अलग पोजीशन में, जैसे कि यहाँ पर पोजीशन S1 है और यहाँ पर पोजीशन S2 है। तो इस जगह पर जो है आपसे पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें, जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा है ये वाला, तो यहाँ पर जो है रिलेशन से हम एक चीज कह सकते हैं कि जो है वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस लिख कह सकते हैं क्या यहाँ पर। तो जहाँ पर जो है अगर हम देखें इस जगह, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर रेडियस क्या है, छोटी है, यहाँ पर रेडियस क्या है, छोटी। जहाँ रेडियस कम है, जहाँ रेडियस कम है तो रेडियस मिनिमम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। व्हेन रेडियस इज मिनिमम देन रेडियस मिनिमम है, देन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो कहाँ पर रेडियस मिनिमम है, यहाँ पर रेडियस क्या है, मिनिमम है, इन जगहों पर रेडियस क्या है, मिनिमम। तो v क्या है, मैक्स है, यहाँ पर v क्या है, मैक्स। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जब रेडियस क्या हो, मिनिमम, जब रेडियस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तब वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। व्हेन रेडियस इज मैक्सिमम देन वेलोसिटी इज मिनिमम। वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पर, मिनिमम। तो किस जगह पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगी हमारी, मिनिमम होने वाली है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसी के बारे में ये जो है क्वेश्चन है। पहली चीज, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, रिलेशन देखें एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम L1
और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम L2। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K1, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K2। इनमें रिलेशन देख रहे हैं ना, क्या रिलेशन आएगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम, तो हमें ये मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम तो जो है हमारा क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। देन L1 इज इक्वल टू L2, जो है एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं K1 लिखता हूं, है ना, K1 इस जगह पर K1, तो ये क्या होगा 1/2 mv1 स्क्वायर लिखने वाले। जब यहाँ पर वेलोसिटी v1 लिख रहे हैं ना, तो ये वेलोसिटी को अगर देखें तो किस जगह की वेलोसिटी, इस जगह की। ये वेलोसिटी क्या होगी हमारी, रेडियस मिनिमम है तो वेलोसिटी क्या होगी v1 जो होगी वो क्या होगी, मैक्स होगी। तो ये क्या होगी हमारे पास में mv मैक्स का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्स होगी। ठीक, आगे K2 क्या होगी 1/2 mv2 स्क्वायर। ये क्या होगी 1/2 mv2 क्या होगी हमारे पास में, इस जगह की वेलोसिटी। तो इस जगह क्या है, रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, मतलब मिनिमम, तो v मिनिमम का स्क्वायर। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है कौन सी, K1 ग्रेटर देन K2 होगी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके के ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, अदरवाइज जो है ऑप्शनल होते तो इसमें 4 ऑप्शन बन सकते थे कि L1 ग्रेटर देन L2, L2 ग्रेटर देन N1, 2 ये हो गए। फिर इसमें कह सकते थे K1 इज इक्वल टू K2, K1 ग्रेटर देन K2, K1 लेस देन K2। इस तरीके के ऑप्शन बना करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्या, देखना, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन। जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक प्लेनेट, मिनिमम और मैक्सिमम रेडियसेस डिस्टेंसेस जो है स्मॉल r दे रखी है और कैपिटल R दे रखी है। मिनिमम क्या होगी स्मॉल r और मैक्सिमम क्या होगी कैपिटल R। आगे क्या, द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्लेनेट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी इज v0। जो है मिनिमम स्पीड जो है वो क्या दे रखी है हमारे को, v0 दे रखी है। आगे क्या कह रहे हैं, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो क्या होगी। तो हमारे को मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो जो है वहां से हमने v r इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है, कांस्टेंट, है ना। v r जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देन क्या हो जाएगा, देखे v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। v1 अगर मैं यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस लिखता हूँ, इसको r लिखता हूँ मिनिमम, तो ये स्मॉल r के लिए जो डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम। ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। लेकिन इन्होंने v0 क्या दिया है, मिनिमम वेलोसिटी दिया है, ये v0 है मिनिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम क्या होगी हमारे पास में r। देन जो है हमारे को क्या पूछ रहे हैं, देन मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्या है हमारे पास में, ये है। देन v इक्वल टू v0 r बाई स्मॉल r, v0 कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है इसी तरीके से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों आजकल जो है नीट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गए, इसलिए जो है इसको आप कंसेप्ट वाइज भी देखने की कोशिश करें। इन अ सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज t, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन t है, देन पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखें देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे पास में जी एम स्मॉल m बाई आर। ये हमने पढ़ रखा है ना। आर जो है हमने मेन रेडियस लिया हुआ है, मान लीजिए कोई सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए, और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या दे रखा है, टी। ठीक,
अब जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और टाइम पीरियड में रिलेशन पूछ रहा है। ये हमारे को पता है कि जो है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ना। देन जो है आर जो है यहाँ से टी 1/3 इधर ले लेंगे प्रोपोर्शनल टू आर। देन जो है आर प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 2/3 आ गया हमारे पास में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम, यह क्या हो जाएगा टी टू द पावर 2/3। अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी में देखें तो पी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 2/3। पी ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर माइनस 2/3 हमारा होने वाला है ना, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखना। हाँ देखिए क्या कह रहे, ए प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी सन इज आर मिनिमम, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर मिनिमम दे रखा है, और फारदेस्ट डिस्टेंस जो है आर मैक्स दे रखा है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट व्हेन इट्स नियरेस्ट टू सन इज ओमेगा, जो है क्या एंगुलर वेलोसिटी जो है क्या दे रखी, नियरेस्ट पॉइंट पर वो ओमेगा दे रखी। देन एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट व्हेन इट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो सबसे दूर है जब पॉइंट। तो यहाँ पर हमने वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा था अभी, है ना। और यहाँ से क्या ओमेगा 1 R1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 2 R2 स्क्वायर, ये हमने अभी प्रूव किया है ना। तो यहाँ पर देखें, अगर इन्होंने क्लोजेस्ट डिस्टेंस को जो है आर मिनिमम बोला है, तो ये क्या है हमारा आर मिनिमम। अगर मैं इसको मान लूँ इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आर मैक्स हो जाएगा, ये ओमेगा मैक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा मैक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा मिनिमम। ठीक, ओमेगा मिनिमम जो है इन्होंने कुछ दिया हुआ है, देखे था। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट व्हेन इट नियरेस्ट पॉइंट मतलब आर मिनिमम है, तब ये क्या है ओमेगा दे रखी है ना, ये ओमेगा दे रखी है। तो ये ओमेगा आर मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा मिनिमम, तो ये जब पूछ रहे क्या जो फारदेस्ट पॉइंट मैक्सिमम पर जो है ये ओमेगा मिनिमम ही कैलकुलेट करा रहे हैं, इट मीन्स ना आर मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हमारे को कैलकुलेट करना है, देन ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर मिनिमम का स्क्वायर बाई आर मैक्स का स्क्वायर ओमेगा मिनिमम, है ना। ये तो ये हमारा जो है क्या होगा आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करें, तो जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है इसको आपको देखना होगा, सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन जो है, अगर हम सैटेलाइट किसको बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि किसी जो है बड़े प्लेनेट हो या कोई भी बड़ा जो है ऑब्जेक्ट, जिसको हम अभी जो है सन जैसे हम बोलते हैं सन है, तो उसके अराउंड जो है मोशन है, उसको भी हम सैटेलाइट मोशन के तौर पर ही लेते हैं। लेकिन जो है क्योंकि स्पेशली हम सैटेलाइट की बात करें, तो सैटेलाइट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। तो क्या कह रहे हैं, लाइट बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड हेवियर प्लेनेट, है ना। तो किसी हेवी प्लेनेट के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सैटेलाइट कहते हैं। तो ये जो है सैटेलाइट हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक क्या हो सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकते हैं हमारे आर्टिफिशियल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल किस तरीके के, जैसे हम यहाँ से जो है अर्थ से जो लॉन्च करते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो भी जो है जैसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाते हैं। या जो है अगर हेवियर प्लेनेट जिसको बोल रहे हैं, अगर मैंने इसका दिक्कत ये थी कि जैसे हम मून के अराउंड भी जो है अगर रिवोल्यूशन करवाने लग जाएं, देन वो भी तो सैटेलाइट है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम प्लेनेट के अराउंड ही बोलें, किसी भी हेवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है रिवॉल्व करने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सैटेलाइट हो सकता है। तो यहाँ पर ये सैटेलाइट है। अब यहाँ पर जो है एक चीज आती है बच्चों,
कि जो मोशन है वो उसकी कंडीशन क्या है, इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी होगी उसको देखें बच्चों। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वो रिवॉल्व कर रहा है किसी प्लेनेट के अराउंड, कोई ऑब्जेक्ट प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हो सकता है कि वो ऐसे रिवॉल्व करे, हो सकता है वो ऐसे रिवॉल्व करे, हो सकता है वो ऐसे रिवॉल्व करे, ऐसे रिवॉल्व करे। तो यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को जो मोशन लेना है वो मेजर एक्सिस के अबाउट लेना है ना। क्या होना चाहिए, मेजर एक्सिस के अबाउट जो है रिवोल्यूशन होना चाहिए। वो रिवोल्यूशन हमारा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो है हमारा मेजर एक्सिस ना बोल करके क्या बोलूं, मेजर डायामीटर, मेजर डायामीटर, मेजर डायामीटर के अबाउट क्या होना चाहिए, रिवोल्यूशन होना चाहिए। मतलब कि रिवोल्यूशन जो है वो क्या हो, ऐसा हो, या फिर रिवोल्यूशन कैसा हो, इस तरीके से हो। तो यहाँ पर जो है रिवोल्यूशन अगर इस तरीके का है देन जो है मोशन हमारा क्या होगा, प्लेनेटरी मोशन हम इसको कंसीडर करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो मोशन है ना, इसका जो है वेलोसिटी जो होता है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इनकी एनर्जी क्या होगी, इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहली चीज़ देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर देखें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पर वी नॉट लिखा हुआ है। तो ये क्या होती है हमारे पास में, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी, अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पूरे साइकिल रिवोल्यूशन की 2πr हो जाएगी, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, t। ये हम इसको ले सकते हैं ना। यहाँ पर इसको ऐसा कैलकुलेट कर रहे, लेकिन जो है ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है यहाँ पर क्योंकि जब ये रिवॉल्व कर रही है, जब ये रिवॉल्व कर रही है तो इसको रोटेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और वो कहाँ से मिल रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जो जब ये मोशन हो रहा होगा, मान लीजिए ये जो है सन है ना, और ये जो है हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, सन है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड। तो ये रेडियस जो है, सेंटर से रेडियस, इसका मास कैपिटल एम, अर्थ को जो है हम स्मॉल एम कंसीडर करें, या कोई भी जो है जो ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहेंगे, देखना यहाँ पर इसको देखें कि जो इसका जो मोशन हो रहा है, इसको मोशन जो है कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मिल रहा है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखें यहाँ पर ये क्या होगा हमारे पास में, जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। मास किसका, जो हमारा जो सैटेलाइट है उसका मास। तो ये क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और एक एम से एम कैंसिल, कौन सा मास कैंसिल हुआ, जो हमारा सैटेलाइट है उसका मास। देन वी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, रूट जी एम बाई आर। वी इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट जी एम बाई आर। ये हमारा जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको जो है हम किसके नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अभी हम जो है इसको इतना रखेंगे। यहाँ जो है आर जो है, इसको अगर हम बोलें, ये क्या है हमारी, ये रेडियस आर है, तो ये क्या हो जाएगी, आर इजकल टू आर प्लस एच, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इजकल टू आर प्लस एच, इसका हमारे को ध्यान रखना। ठीक, अभी हम टाइम पीरियड की भी बात कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr, और वेलोसिटी क्या, v नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना।
यहाँ पर देखें तो t इजकल टू 2πr, v नोट जो है हमने कैलकुलेट किया, इसको v नोट ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल देते हैं, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट जी एम बाई आर, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। देन टी इजकल टू क्या आ गया, 2π आर, ये है ही सही, रूट जी एम, ये ऊपर आ जाएगा रूट में, ठीक है, ये रूट में आ गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 2π आर, यहाँ 1 और ये पावर 1/2, तो जाएगा हमारे पास में 3/2 रूट जी एम, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। इसको यहाँ पर देखें क्या, यहाँ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर इसको स्क्वायर इधर कर दे तो ये जो है क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, है ना। ये केपलर्स लॉ भी यहाँ से प्रूव हो जाता है ना। दूसरी चीज जो हम देख रहे थे, इसको फिर से देखिएगा, क्या कह रहे थे, जी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना, जी एम बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, तो यहाँ पर जी एम को क्या लिख सकते हैं हम, जी आर, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π आर टू दी पावर 3/2, ये हो जाएगा रूट में जी आर स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से जो है अगर इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो 2π ये हो जाएगा हमारे पास में, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या, देखना, ये आर इंटू आर के पावर 1/2 है ना, 1/2, और यह क्या है, रूट जी, और ये आर की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 नहीं, सिर्फ 1, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखना बच्चों, टी इक्वल टू 2π रूट आर बाई जी, है ना, आर बाई जी, या फिर जो है, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, आर प्लस एच है, क्या है ये, आर प्लस एच है, तो अगर इफ जो है आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, देन जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, आर इजकल टू कैपिटल आर, एच बहुत छोटा हो ना, अर्थ की सरफेस के नियर बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इजकल टू 2π रूट आर बाई जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम देख सकते हैं, बाकी जो टर्म्स है हमारी उन सबको भी हम ओके, इसको भी जो है हम नोट कर लेना चाहिए हमारे को, दो चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, सैटेलाइट एनर्जी जो है, जब एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी, तो सबको एक बार से देख लेते हैं, फिर इस पे जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम ट्राई कर लेंगे। देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी हम एनर्जी देख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड जो है हमारी जो है इन दोनों का मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम बोले मैकेनिकल, और जो है बाइंडिंग एनर्जी। तो इन सब चीजों को जो है हमारे को देखना है 1 बाय 1। तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वो है हमारे पास में ½mv0 स्क्वायर। अच्छा, मुझे जो है यहाँ पर एक चीज हमारे को यहाँ पर लिखवानी है, इसका यहाँ पर जब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये तो है ही सही, साथ ही जो है हमें ये पता है कि जो है gm इजकल टू जी आर स्क्वायर होता है, तो v0 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में जी आर स्क्वायर
बाई आर को मैं स्मॉल आर लिख लेता हूँ अभी के लिए, आर स्क्वायर बाई आर। तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में रूट जी आर। फिर से ये कहें जो है एच बहुत छोटा हो आर के कंपेयर में, देन यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये हो जाएगा जी आर। और ये अर्थ के लिए ना, फॉर अर्थ है ना, जब अर्थ के लिए लेंगे, ये तो अर्थ के लिए ले लेंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करें तो वी नॉट जो है हमारे नियरली आ जाता है 8.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतना वेलोसिटी से जो है एक सैटेलाइट अर्थ के नियर हो तो वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, ये ध्यान रख सकते हैं हम। यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट करे थे, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट जो है हमारा क्या है, जी एम बाई आर का स्क्वायर, ऐसा। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये हमारा जो है क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ध्यान रख लीजिएगा ना, इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने क्योंकि पढ़ रखी है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे को, ये भी हमारे को पता है। अगली जो थी ये होगी, तो टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर देखें तो वो जो है टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके रिलेशन बच्चों काफी पूछ लेते हैं कई एग्जाम्स में, तो आप जो है उस रिलेशन को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है, अभी हमने कैलकुलेट करी, जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास में, टोटल एनर्जी 1 माइनस 1/2 है ना, तो माइनस के 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r माइनस के, है ना। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है लेकिन नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखना, देखें ये हाफ है और ये है, तो ये जो है हमारे पास में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको हम 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। इस तरीके का रिलेशन जो है यहाँ पर रहेंगे, पूछ सकते हैं, पेपर में आते हैं कई बार, तो इस तरीके की चीजें आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट जो है उसका भी हमारे को ध्यान रखना है, वो है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसको देखें, जब हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ी थी ना, एस्केप वेलोसिटी पढ़ी थी, तब हम, या फिर एस्केप वेलोसिटी से नए बोलूँ मैं इसको, देखना यहाँ कह रहे हैं कि जो सैटेलाइट है अपने जो है इसको क्या किया है, अभी कुछ एनर्जी दी हुई है ना, तो किसी एनर्जी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि इसको हम क्या दे दें, कुछ ऐसी एनर्जी दे दें जिससे कि ये कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए। बाइंड करके रखा हुआ है ना अभी हमने क्या रखा हुआ है, इसको बाइंड करके रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या ये बाइंडेड है, मतलब इसकी एनर्जी जो है अभी जो है हमारी बंधी हुई है कि जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है, मान लो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट पे चला जाए, ठीक है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो देने पर कोई भी सैटेलाइट जो है इनफाइनाइट पे चला जाता है, जो जिसको हम क्या कह देंगे, एस्केप कर जाता है ना। एस्केप में वही हम पढ़ते हैं, तो ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी given to a satellite due to which it is the minimum energy, है ना, minimum energy due to which
it will escape from the from its orbit, ऐसा लिख लेता हूं, from its orbit to infinite। कहाँ चला जाए, यहाँ से जो इसका जो फील्ड है यहाँ पर, जब यहाँ रिवोल्व कर रहा है अभी ये, मान लीजिए रिवोल्व कर रहा है, रिवोल्व करते जो है इसको एनर्जी हमने अभी कुछ ना कुछ एनर्जी, इसको हम इतनी एनर्जी और दे दें जिससे कि क्या चला जाए, ये एस्केप कर जाए, मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए, वापस लौट करके नहीं आए। तो कितनी एनर्जी होगी वो, यहाँ पर देखें हमने एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट में पढ़ा था कि टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो यहाँ पर कंडीशन जो है ना, फॉर दिस total energy of the satellite should be जीरो। टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो क्या है हमारे पास में, देखें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना, और वो कितनी है हमारे पास में, माइनस जी एम स्मॉल एम बाई 2r, ये है ना, ठीक। तो टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए हमारी, जीरो हो जानी चाहिए। तो देखें अगर इतनी एनर्जी है, अभी कितनी है टोटल एनर्जी, कितनी है, इतनी, और इतनी एनर्जी हम क्या दे दें, प्लस जो है कुछ एनर्जी और दे दें ना, कुछ एनर्जी, जो वो एनर्जी क्या है जो बाइंड करा, जो अभी जो बॉन्डेड है उसको उतनी एनर्जी दे देंगे, तो नेट एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे, देखना, इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू सैटेलाइट, ठीक है ना, ड्यू टू विच इट विल एस्केप फ्रॉम। तो यहाँ पर क्या दे दें हम, कुछ एनर्जी, ये एनर्जी क्या होगी हमारी, बाइंडिंग एनर्जी होगी। ये एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी यहाँ पर देखना, बाइंडिंग एनर्जी ये हो जाएगी इधर प्लस आकर के जी एम स्मॉल एम बाई 2r, ये प्लस में हो गई है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेसिकली प्लस ऑफ, है ना, ये नेगेटिव थी, टोटल एनर्जी क्या थी हमारी, माइनस के जी एम, ठीक है ना, ये थी, इतनी थी है ना, ओके। ये हमारी इतनी थी टोटल एनर्जी, इसमें क्या कर दिया हमने, कुछ ऐड और कर दिया ताकि जो है टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए ना। तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ये तो जो है हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। तो इसमें क्या कर दिया हमने, इतनी एनर्जी तो थी सही अभी टोटल एनर्जी, इसमें क्या कर दिया और कुछ एनर्जी ऐड कर दी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो इस तरीके से जो है ये एनर्जी जो होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी होगी। इसके लिए कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हम जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, देखें वन बाय वन। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए बच्चों, वो जितना भी अभी मैंने सैटेलाइट मोशन लिया है उस पूरे के लिए जो हमने क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर देखना। स्मॉल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर अर्थ सरफेस, है ना, अर्थ की सरफेस के नियर रिवॉल्व कर रहा है। इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी नियरली, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है अभी अभी हमने देखे लगभग जो है 8 किलोमीटर पर सेकंड के लगभग होती है। ये जो है हमारे लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। आगे देखेंगे ये क्या कह रहा है, व्हेन स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड बाय x%, है ना, कुछ परसेंट से इंक्रीज होगी, इट विल एस्केप फ्रॉम दी ऑर्बिट, है ना, एस्केप कर जाएगी ऑर्बिट से, वेयर द वैल्यू ऑफ x जो है कितना इंक्रीज कर दे, जो है ये क्या कर जाए, एस्केप कर जाए ऑर्बिट से। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, देखें इसको, तो अभी जो है हमारी ऑर्बिटल v नॉट वो है हमारे पास में रूट जी एम बाई आर, कितनी है, रूट जी एम बाई आर है, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है और कितना
x% इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x% इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि क्या कर जा रही है, एस्केप कर जा रही है ना, एस्केप हो जा रही है। तो टोटल एनर्जी जो है चेंज जो है ना, ये दे रखा है हमारे को, चेंज दे रखा है इतना। तो ये है हम एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो कितनी है, वीई, वो कितनी है, √2gm/r। इसका इन दोनों का चेंज जो है वो कितना दे रखा है इन्होंने, इन दोनों का चेंज x% दे रखा है, वो हमारे को जो है कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो यहाँ पर देखें जो चेंज है, चेंज का परसेंट है ना, तो ये कितनी है, ये ज्यादा ये कम है, तो जो है डेल्टा वी बोल दूं मैं इसको, ये हो जाएगा वीई माइनस वी नोट, यही है। इसका परसेंटेज ले लेंगे हमारे पास में, परसेंटेज चेंज वो क्या है, डेल्टा वी बाई वी, अभी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, इनटू 100%, ये हमारे को क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है बेसिकली, है ना, ये एक्स परसेंटेज दे रखा है। अब जो है ये कितना है देख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास में √2 टाइम्स है ना, √2 टाइम्स है, ये हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, √2gm/r माइनस √gm/r, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x% जो है हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा अपॉन वी नोट, वी नोट मतलब ये वाली वेलोसिटी, ये हो जाएगा √2 माइनस 1/1 परसेंटेज में, ठीक है ना। ये तो ये कितना है, ये देखें, ये हो गया हमारे पास में 1.414 माइनस 1 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, ठीक है, 0.41 इंटू 100, मतलब कि कितना हो गया ये 41%, कितना आ गया ये 41%। तो ये जो 41% है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग, है ना, ऐसा। नेक्स्ट जो है क्या कह रहे हैं देखना, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, वो कितनी है, 2 मेगा जूल है ना, देन बाइंडिंग एनर्जी, अभी अभी हमने पढ़ा है, इतना ही क्या कर दो, प्लस में ऐड कर दो, जब पोटेंशियल, ओके ओके, है ना, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है कितना, वो होती है -G(M)(m)/r, और टोटल एनर्जी क्या होती है, ये हमारे को दे रखी है -2 मेगा जूल। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास में टोटल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमें पता है। तो ये कितनी हो जाएगी, -4 मेगा जूल हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इतनी ही हम क्या देते प्लस में, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में, +4 मेगा जूल, +4 मेगा जूल, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा फिर, ठीक है। इस तरीके से क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट्स ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस 1:4, जो है रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है, 1:4। तो ऑर्बिटल वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ v इक्वल टू क्या होता है, v ऑर्बिटल gm/r होता है, देन v0 1/v0 2 क्या हो जाएगा हमारा, रूट में r1/r2/r1, है ना। तो ये जो है रेशियो कितना दे रखा है हमारे को, 1:2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4/1, मतलब 2:1। तो कितना आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटीज का। आगे सेम क्वेश्चन है, तो क्या कह रहे हैं देखना, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ r0 इज t0, जो है r0 रेडियस का जो टाइम पीरियड है वो t0 दे रखा है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 4r रेडियस, है ना, उसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√r/g होता है, हमने अभी अभी इसको कैलकुलेट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t1/t2, ये हो जाएगा √r1/r2, है ना।
ये कितना है हमारे पास में देखें, टी नोट का आर नोट है ना, तो अगर मैं इसको क्या बोल दूं, टी नोट बाई टी, और ये कितना है टी नोट के लिए आर नोट है, और ये कितना है हमारे पास में 4 आर नोट टी टू के लिए, कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी नोट बाई टी इजकल टू, यह जाएगा 1/2, देन टी इजकल टू क्या जाएगा 2 टी नोट, टी इजकल टू क्या जाएगा 2 टी नोट, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा है, तो कैलकुलेट कर सकते। देखें सैटेलाइट ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट, जो है क्या है, रेस्ट पर है, इट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एट ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जो है अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट तक जो है इसको क्या किया आपने, लॉन्च किया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू, जो है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर देखें, टोटल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, ऐसा है। आगे क्या करें, सैटेलाइट रेस्ट पर है इनिशियली और जो है उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड सिचुएशन अर्थ पे यहाँ पर है ना, इनिशियली रेस्ट पर है ना, इनिशियली रेस्ट पर है, बाद में जो है हम क्या कह रहे हैं, जब रेस्ट पर है ये होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई रेडी, जो डिस्टेंस है वो कितनी आर है, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है K2 हमें पता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो है कितना पर इक्वल हाइट, अर्थ की हाइट के जो है इक्वल हाइट पर, उसको रेडियस के इक्वल हाइट पर इसको हम प्लेस करा रहे हैं, तो माइनस जी एम बाई ये हो जाएगी 2R, ठीक है। देन जो है हमारे पास में K2 काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी वहां पर, वो हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ये हो जाएगी इधर आकर के प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2R, ये है ना। तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस के, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2R, ये इतनी एनर्जी जो है कहाँ पर होगी, उस जगह होगी। तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास में एनर्जी रिक्वायर्ड टू बेसिकली जो है ये तो हमारी कहाँ पर आई है, जब ये लॉन्च हो चुका होगा उस टाइम पर जब ये काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी होगी, और इनिशियल एनर्जी तो हमारी क्या है हमारे पास में इतनी, अगर जो है इनिशियली जो है आपने रेस्ट से जो है इसको क्या किया लॉन्च किया है, देन तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जो हमारा जो सैटेलाइट रहेगा उसके पास में फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी है। और टोटल एनर्जी जो रहेगी इनिशियल वो तो क्या रहेगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर ही रहने वाली है ना। इस तरीके से जो है बच्चों ये हम ग्रेविटेशन वाला जो पार्ट है हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।